हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस। और आज का जो सेशन है, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, दैट इज़ बेस्ड ऑन नाउन्स। नाउन्स का आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, पहले भी वीडियोस डले हुए हैं, काफ़ी सारे सेशंस मिलेंगे और उसी सेशंस पे आज सारा एक्सरसाइजेज है, प्रैक्टिस सेट है। आई हैव गिवन यू सर्टेन सेंटेंसेस और सब सेंटेंस में एरर है, और एरर भी किसका है? दैट इज़ बेस्ड ऑन नाउन्स। तो चलो बनाते हैं सारी सेंटेंसेस को। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राम्स अंकल्स फ्रेंड। उसने मुझे बताया कि वो राम के अंकल का बेटा था। और अकॉर्डिंग टू द रूल, कभी भी सेंटेंस में लगातार दो अपॉस्ट्रोफी नहीं आ सकता है, एंड से जुड़ के आ सकता है। अगर मैंने ऐसा लिखा होता है ना, राम्स एंड मोहन्स, राम्स एंड मोहन्स बुक्स, ये सही होता। यहाँ भी दो अपॉस्ट्रोफी आया है, ओके, वी हैव मेड यूज ऑफ टू अपॉस्ट्रोफीज, बट यहाँ एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ के दो अपॉस्ट्रोफी आ सकता है, बट लगातार सेंटेंस में दो अपॉस्ट्रोफी नहीं आता है। और अपॉस्ट्रोफी इज़ नॉट अ डेकोरेटिव पीस, कहीं से भी हटा दिया, हटाओगे तो उसके बदले ऑफ भी लगेगा, ठीक है, नहीं तो सेंस नहीं निकलेगा। जब भी हम अपॉस्ट्रोफी हटाते हैं तो उसके बदले वी पीपल यूज़ ऑफ, और जब ऑफ हटाते हैं तो उसके बदले अपॉस्ट्रोफी यूज़ होता है। बिकॉज ये अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ क्या बताता है? पोजेशन बताता है। जब भी काके की का सेंस आए वहाँ पे हम ऑफ या अपॉस्ट्रोफी एस का लगाते हैं। तो जब भी अपॉस्ट्रोफी हटाओगे तो एक ऑफ लगाओगे, या ऑफ हटाओगे तो अपॉस्ट्रोफी लगाओगे। देखो, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राम्स अंकल्स फ्रेंड। उसने मुझे बोला कि वो राम के अंकल का फ्रेंड था। और अभी मैंने बताया कि सेंटेंस में दो अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक अपॉस्ट्रोफी हटा देना, अपॉस्ट्रोफी हटेगा उसके बदले में ऑफ भी लगेगा। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज, क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पे एरर है, ही वॉज फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल, ठीक है। ही टोल्ड मी, सेंस नहीं बदलना चाहिए, वो राम के अंकल का फ्रेंड था, तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल, ठीक है। आपने राम का अपॉस्ट्रोफी रखा बट अंकल का हटाया, अंकल वाला अपॉस्ट्रोफी हटाया तो उसके बदले ऑफ भी लगेगा, ठीक है। अब सेंटेंस सही हो गया। ही वॉज फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल, दो अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, एक हटा, एक तो रहा, एक हटा, उसके बदले ऑफ लगा। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई नीड सम मनी बिकॉज आई हैव टू बाय अनदर स्पेक्टिकल्स। मुझे पैसों की ज़रूरत है बिकॉज मुझे स्पेक्टिकल्स, चश्मा खरीदना है। अब देखो, एरर यहीं पे है कहीं, एरर इज इन दिस वर्ड। नाउन में मैंने आपको नाउन के वीडियो में बताया भी है, मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें बताया है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें एस लग जाता है तो उसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। लाइक वी हैव द वर्ड स्पेक्टिकल एंड देन आई हैव द वर्ड स्पेक्टिकल्स। जैसे बहुत सारे अपने, देर आर सर्टेन वर्ड्स जिसका मीनिंग सिंगुलर में अलग हो, प्लूरल में अलग। जैसे लिखा आयरन और आयरन्स। आयरन इज़ अ मेटल, आयरन का मतलब होता है लोहा। अब मैंने आयरन में एस डाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि प्लूरल बन गया। आयरन का प्लूरल मैंने बहुत लोहा और बहुत सारा लोहा, जब इसमें एस लगा तो इसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो गया। ये आयरन्स का मतलब होता है बेड़ियाँ, जंजीरें, चेन्स, जिसको हम बोलते हैं फेटर्स, शैकल्स। देखो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस भी डाला हुआ है, लास्ट वाला सेंटेंस देखो। द जज ऑर्डर्ड द आयरन ऑफ द अक्यूज टू बी रिमूव। जज ने ऑर्डर किया जो दोषी है उसका आयरन हटाओ। उसका आयरन हटाओ मतलब वो जो जंजीरों में है, जो कैद में है, जो बंधन में है, ठीक है। मेटल नहीं हटाओ, उसके चेन्स हटाओ। दोषी को जो जंजीरों में बांध के रखा गया है उसको हटाओ। तो यहाँ पे आयरन नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था आयरन्स, ठीक है। एक नाउन में एस लग जाने से कई बार उसका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। बेड़ियों को हटाने के लिए बोला जा रहा है, द अक्यूज पर्सन का आयरन्स हटाना है, द फेटर्स, द शैकल्स। चलो पहले अब स्पेक्टिकल्स वाला देख लेते हैं। स्पेक्टिकल इज व्यूज। स्पेक्टिकल इन इंग्लिश इज व्यू, यू कैन यूज साइट, दृश्य, सीन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ नाउन, बट व्हेन आई ऐड एस टू दिस स्पेक्टिकल द मीनिंग चेंजेस। ये स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, आई ग्लासेस, ठीक है, ये चश्मा के सेंस में। आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो चश्मा सही लग रहा है, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि मुझे चश्मा खरीदना है, बट फिर भी स्पेक्टिकल्स, आप बोलोगे मैम स्पेक्टिकल्स तो सही है, इसमें एस लग जाता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे स्पेक्टिकल्स वर्ड इसलिए गलत है क्योंकि स्पेक्टिकल्स अपने साथ प्लूरल लेता है। स्पेक्टिकल्स इज और आर अवेलेबल,
स्पेक्टिकल्स एज अ नाउन इज ऑलवेज प्लूरल। इसके साथ क्या लगेगा? आर। स्पेक्टिकल्स इज नहीं होता, स्पेक्टिकल्स आर होता है। बट अगर स्पेक्टिकल्स को सिंगुलर बनाना है तो उसमें लगा दो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। जैसे कुछ वर्ड है जो कि आपने किया भी है, स्पेक्टिकल्स, बाइनोक्यूलर्स, जेंट्री, कैटल, पुलिस, ये सब प्लूरल होता है। बट इसको सिंगुलर, अगर स्पेक्टिकल्स को सिंगुलर बनाना है अ पेयर लगा दो, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज और आर, दैट बिकम्स इज। अगर अकेला स्पेक्टिकल्स है दैट इज प्लूरल, अगर अ पेयर लग गया दैट इज सिंगुलर। अब देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, ये जो हमारा अनदर वर्ड होता है, अनदर के साथ हमेशा एक सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। अनदर को अगर मैं बीच से तोड़ती हूँ, मैंने लिखा अनदर, अनदर को मैं बीच से तोड़ती हूँ तो क्या बच गया? एन प्लस अदर। तो अनदर के बाद जो भी नाउन आएगा दैट विल ऑलवेज बी सिंगुलर। अनदर बॉय, अनदर बुक, अनदर पेन, जो भी नाउन आएगा सिंगुलर, एन है, सिंगुलर सेंस में आएगा। बट स्पेक्टिकल्स तो अभी मैंने बताया, स्पेक्टिकल्स क्या है? अनदर हमेशा अपने साथ क्या लेगा? अनदर हमेशा अपने साथ एक सिंगुलर नाउन लेगा। बट स्पेक्टिकल्स तो प्लूरल है, तो करना क्या है कि स्पेक्टिकल्स को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या ऐड कर देना? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो अनदर स्पेक्टिकल्स नहीं होगा, इट शुड बी अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। पेयर बना के मैंने सिंगुलर कर दिया। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा व्हाई डिड आई यूज पेयर, क्योंकि अनदर अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है, बट स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, और स्पेक्टिकल्स को सिंगुलर करने के लिए क्या लगा दोगे? पेयर ऑफ, अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ओके, नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव्स नॉट। कंपाउंड नाउन भी मैंने आपको नाउन में करवाया हुआ है। कंपाउंड वर्ड क्या है? दो या दो से अधिक वर्ड से बना हुआ है कंपाउंड नाउन। जैसे मैंने लिखा मदर इन लॉ, अकेला मदर नाउन है बट मदर इन लॉ लिख दिया, सो दिस इज अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कैसे हो गया? रिलेशन तो एक ही है बट ये तीन वर्ड से बना है, वन इज मदर, वन इज इन, वन इज लॉ। और मदर इन लॉ का मुझे प्लूरल करना है, एग्जाम में ऐसा दे देंगे बट गलत है। इन ऑर्डर टू मेक अ कंपाउंड नाउन प्लूरल, आपको एस किस में ऐड करना है? उसके मेन वर्ड में, जैसे मदर में ऐड करना है, मदर, मदर्स इन लॉ, दिस इज द करेक्ट वर्ड। ओके, मदर इन लॉज में मेन वर्ड, मदर इन लॉ का मेन वर्ड क्या है? द मेन वर्ड ऑफ मदर इन लॉ इज मदर, इसमें ऐड करूँगी। उसी तरह ये सेंटेंस देखो, हैव्स एंड हैव्स नॉट। ये हैव्स किसको बोलते हैं? जो सक्षम है। हैव्स पीपल आर द पीपल हु आर, जिसके पास है, जो सक्षम है, रिच है। और हैव नॉट्स मतलब पुअर हो गया। एग्जाम में क्या करेंगे, आपको लगेगा कि हैव्स में एस लगाएं तो आपको लगेगा कि हैव्स ही मेन वर्ड है, हैव्स नॉट होना चाहिए, ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग। हैव नॉट का मेन वर्ड इज नॉट हैव का मेन वर्ड तो हैव है, इसमें आपने एस डाल दिया प्लूरल करने के लिए, बट हैव नॉट का मेन वर्ड इज नॉट हैव, मेन वर्ड इज नॉट। जो सक्षम नहीं है, जोड़ किस पे पड़ रहा है? नहीं वाले वर्ड पे, तो ये सही है, हैव्स नॉट नहीं होगा। एस किस में लगाओगे? ये तो सही है बट इसमें एस नहीं लगेगा, नॉट्स में लगेगा, यहीं पे एरर है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड, इंडिया के पॉपुलेशन में इंडिया में दो तरह के लोग हैं, गरीब है, एक अमीर है। तो हैव्स तो सही है बट गलती यहाँ पे, हैव्स नॉट नहीं होगा। जो सक्षम नहीं है, नहीं पे जोर डाल रहे हो, इट्स हैव नॉट्स। ओके, चलो, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज अ फेवरेट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी, ठीक है, एक के बाद एक वुमेन डॉरी के खिलाफ बोला, वुमेन ने बोला। आपको लगेगा एक के बाद एक वुमेन आए डॉरी के खिलाफ बोलने के लिए, बहुत सारे वुमेन आए तो आपके दिमाग में आएगा ई होना चाहिए, बट एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमारे प्रेपोजिशन के दोनों साइड नाउन सेम हो, अगर जब भी हमारा दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ हो, इफ़ टू नाउन्स आर जॉइंड बाय प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के दोनों साइड का नाउन सिंगुलर होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा, मैंने पाइल्स ऑन पाइल्स ऑफ बुक्स वॉज या वर अरेंज्ड, किताबों की कतार पे कतार अरेंज की गई, तो आपको लगेगा बहुत सारे कतार है। जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गया, यहाँ प्रेपोजिशन,
ओके, हियर यू हैव प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के दोनों साइड का नाउन सेम हो. दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द कंडीशन, बट जब प्रेपोजिशन के दोनों साइड का नाउन सेम हो तो उस नाउन को सिंगुलर होना है. इट्स नॉट पाइल्स ऑन पाइल्स, इट्स पाइल ऑन पाइल. ठीक है, नाउन भी हमारा प्रेपोजिशन के दोनों साइड का नाउन सेम हो, उस नाउन को सिंगुलर होना है, और वर्ब भी सिंगुलर हो. ठीक है, पाइल ऑन, नाउन सिंगुलर हो गया, वर्ब भी सिंगुलर है. उसी तरह वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डोरी, ये हमारा प्रेपोजिशन है. ये रूल तभी होगा ना जब दोनों नाउन सेम हो, प्रेपोजिशन के दोनों साइड का, वुमेन आफ्टर वुमेन, और दोनों नाउन जब सेम हो तो उस नाउन को सिंगुलर होना है. इट शुडेंट बी वुमेन, इसका स्पेलिंग सिंगुलर करो, AN, वुमेन, ए लगाया मैंने. ठीक है, अब नाउ टेल मी, दिस इज अ, यहाँ तो एरर वर्ड का ही है. कॉस्ट एंड प्राइस, कॉस्ट एंड प्राइस में क्या डिफरेंस है? जैसे आप कोई बुक खरीदते हो तो बुक के मैन्युफैक्चरिंग में, या कोई कमोडिटी खरीदने जाते हो, या टीवी खरीदने जा रहे हो. ठीक है, टीवी खरीदने जा रहे हो तो टीवी के मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्च हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट. मैन्युफैक्चरिंग में जो पैसे लगे हैं वो कॉस्ट है, और हम कस्टमर्स जो शॉप में पे करते हैं दैट इज़ प्राइस. तो देखो, आई पेड अ हैवी कॉस्ट, मैंने पेंटिंग के लिए बहुत हैवी कॉस्ट नहीं दिया, मैंने हैवी प्राइस पे किया. ठीक है, आई पेड अ हैवी प्राइस. टीवी आप शॉपकीपर को आप क्या करते हो? शॉपकीपर को आप जाके वहाँ पे प्राइस पे करते हो, बट उसके उत्पादन में जो कीमत लगा है उसके लिए आप कॉस्ट बोलते हैं, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. अब आ जाओ सिक्स्थ वाला सेंटेंस है साइन और सिग्नेचर. जैसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, नॉर्मल बोलचाल में हम बोल देते हैं ना कि यहाँ साइन कर दो, यहाँ अपना साइन डाल दो. साइन का दो मतलब होता है. एक तो याद रखना है कि साइन नाउन भी होता है, साइन वर्ब भी होता है. जहाँ साइन नाउन का काम करता है वहाँ का साइन का मतलब होता है मार्क. जैसे होता है ना, एरो का साइन है, एरो का साइन डाल देते हो. ठीक है, एरो वगैरह डिफरेंट साइंस होते हैं. एक साइन का मतलब होता है मार्क. ठीक है, जिसको हिंदी में आप बोलते हो चिन्ह. और ऐसा बोलते हो ना, एक साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर करना. साइन हियर, दैट एक्ट्स एज अ वर्ब. जैसे मैंने बोला साइन हियर, साइन हियर मतलब यहाँ साइन करो. साइन क्या है? वर्ब. ओके. और एक वर्ड होता है सिग्नेचर. सिग्नेचर इज सिंपली हस्ताक्षर, योर साइन. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिग्नेचर, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ, अगर हस्ताक्षर के सेंस में लो, इफ इट इज यूज इन सेंस ऑफ साइनिंग, हस्ताक्षर के सेंस में, तो साइन इज अ वर्ब एंड सिग्नेचर इज अ नाउन. दिस इज हस्ताक्षर एंड दिस इज हस्ताक्षर करना. बट कभी कभी साइन भी नाउन का काम करता है. किस सेंस में? वो मार्क के सेंस में, चिन्ह के सेंस में. तो देखो, पुट योर साइन, और आप स्टूडेंट्स को पता है कि हिज, हर, योर, आर, ऑल दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स, और इसके बाद हमेशा और हमेशा एक नाउन की ज़रूरत पड़ती है. दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ माई कंट्री, उसके बाद एक नाउन की ज़रूरत पड़ेगी. योर के बाद हमें क्या चाहिए? नाउन. बट नाउन आ रहा है, साइन भी नाउन है, साइन इज ऑल्सो नाउन, बट साइन नाउन है किस सेंस में? मार्क के सेंस में. यू पुट अ साइन, यू पुट अ चिन्ह. बट यहाँ किस सेंस में? यहाँ डॉक्यूमेंट्स के सेंस में. तो डॉक्यूमेंट्स पे चिन्ह नहीं लगा रहे हो, डॉक्यूमेंट्स पे आप अपना हस्ताक्षर कर रहे हो, सिग्नेचर कर रहे हो. तो यू नीड दिस नाउन, सिग्नेचर के सेंस में. नॉट, यू डोंट पुट अ मार्क ऑन द डॉक्यूमेंट्स. तो यहाँ पे साइन नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर. नेक्स्ट, एयर इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट का मतलब है नॉलेज. एक बार इस सेट को अटेम्प्ट करने के पहले एक बार नाउन प्लेलिस्ट में जाके नाउन का वीडियो आप लोग देख लो, क्लियर हो जाएगा. वहाँ डीपली एक्सप्लेन किया एयर एंड एयर्स. ठीक है, ये एयर का मतलब होता है एटमोस्फियर, हवा, और ये एयर्स का मतलब होता है घमंड, वेरी प्राउड. प्राउड तो दोनों सेंस में जा सकता है. आप लिख लो एरोगेंस, इसको हम बोलते हैं वैनिटी. एक वैनिटी, फिर है कंसीट. तो ये बोलना क्या चाह रहे हैं कि आपके नॉलेज के लिए, आपके लिए घमंड अच्छी चीज़ नहीं है. ओके, इट्स नॉट गुड. एयर तो गुड है, एयर तो सबके लिए गुड है. तो यहाँ पे एयर्स नहीं होना चाहिए, एयर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एयर्स होना चाहिए. एयर्स किस सेंस में जा रहा है? घमंड के सेंस. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. कर ही लिया हमने. जज ने
अक्यूज, दोषी के बेड़ियों को हटाने के लिए बोला, ठीक है। तो आयरन नहीं होगा, आयरन। चलो, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और थोड़ा सा वीडियोस डिले हो जा रहे हैं, प्रायर टू दिस मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से डिले हो जा रहा है, बट नेक्स्ट मंथ से फिर से एकदम सीक्वेंस में आएगा। चलो, थैंक यू।